जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आईबीएस के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें बार बार मोशन जाने की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती, किसी किसी का वेट भी लूज होने लगता है, कभी कभी पेट में मरोड़ लगता है, कभी कब्ज होती है, कभी डायरिया होता है। इस तरह की अगर आपको कंडीशन है तो ये वीडियो आप ही के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है, सिम्टम वाइज आप देख के मेडिसिन का सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, जो कोई भी ले सकता है। तो वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। आईबीएस की जो प्रॉब्लम है वो अधिकतर सभी लोगों में अलग अलग टाइप से होती है। एक या दो दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा 15-20 दिन या महीने भर से पुरानी होगी, तभी आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है। सब में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक सिम्टम जो मैंने अधिकतर आईबीएस के पेशेंट्स में देखा है वो है बार बार मोशन उनको जाना होता है। किसी को डायरिया होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को दोनों होते रहते हैं अल्टरनेट करके। इसीलिए जो आईबीएस है उसको भी कैटेगराइज्ड किया गया है। अगर हम आईबीएस के डी वाले हिस्से को सोचें, डी टाइप को सोचें, तो उसके अंदर सिर्फ डायरिया होता है, कभी कभी म्यूकस आता है, कभी कभी मरोड़ भी लगते हैं। सी वाला टाइप देखें तो सी वाले में हमेशा कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, थोड़े थोड़े दिन में पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एम वाला पार्ट वो होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन कभी होता है, कभी डायरिया होता है। और जो यू वाला पार्ट होता है, आईबीएस का यू वाला टाइप होता है, उसमें इन सभी सारे सिम्टम्स जैसा आप कुछ भी नहीं देखते हैं। बस आईबीएस का सिम्टम है बार बार मोशन जाना पड़ता है, ना तो पेशेंट को कब्ज होती है ना दस्त होती है, लेकिन फिर भी उसको कई बार बहुत स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों आईबीएस का जो ट्रीटमेंट है वो काफी टफ होता है और काफी पेशेंट परेशान होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेता है, कुछ दिन आराम लगता है, फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। रीजन ये है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं या पार्शियली मैच कर रहे हैं तो जो भी आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं वो फेल हो जाती है या पार्शियली एक्ट करती है। तो सिम्टम वाइज अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इसमें सिलेक्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि आईबीएस की कोई भी कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चले, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम जानकारी पता लगा सकते हैं किन पेशेंट में, किस तरह के लोगों में आईबीएस की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है। अधिकतर जो आईबीएस की प्रॉब्लम है ईटिंग हैबिट्स के कारण होती है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स गलत है, अनशेड्यूल बहुत ज्यादा रहता है, या स्पाइसी फैटी ऑयली फूड आपका बहुत खाना रहता है, बाहर का बहुत खाना रहता है, या न्यूट्रिशन अनहाइजीनिक फूड आपका बार बार खाने में आ जाता है, फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन आपको बार बार हो जाती है, आपका डाइजेशन बहुत वीक है, तो आईबीएस के सिम्टम्स आप में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रही है, मेंटल वर्क बहुत आपको ज्यादा रहता है, इवन आपका नेचर ऐसा है कि आप छोटी छोटी सी बातों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों में और पैनिक कर जाते हैं अगर छोटी सी सिचुएशन में। अगर आपका डेली ऐसा नेचर रहता है, जल्दबाजी में बहुत रहते हैं आप, खाना पीना की जो हैबिट है वो भी बहुत फास्ट है और हर काम आपको जल्दी जल्दी करना होता है, तुरंत रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन रहते हैं, इस तरह का अगर आपका नेचर है, इससे मिलता जुलता कुछ भी आपका नेचर है, तो कहीं ना कहीं आप आईबीएस की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आंतों की आपको बहुत पुरानी बीमारी रही है, टाइफाइड आपको बार बार हुआ है, या बहुत लंबी किसी क्रोनिक डिजीज से सफर करते हुए रहे, बार बार आपको बीमारियां लग रही हैं और फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम मेडिकेशन पे रहे, इवन आपने अगर एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खाई है, तो भी हो सकता है कि आईबीएस के आप चपेट में आ जाए, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आंतों की है। स्टमक से हालांकि ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आंतें आपकी कमजोर है तो आप इस आईबीएस के चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स न केवल आपके अच्छे बैक्टीरियाज को हार्म पहुंचाती है, खराब बैक्टीरिया तो उसको नष्ट करना ही है, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया को भी हार्म पहुंचाती है, और कई बार ये आपके आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको भी कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं और आंतों की जो टोनिसिटी होती है, स्ट्रेचिनेस होता है, उसको भी खराब कर देती है। आईबीएस बेसिकली लाइफ स्टाइल की डिसऑर्डर है। अधिकतर पेशेंट में अगर लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होता है तो ही आईबीएस की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आप
माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं आप में, बहुत हल्का फुल्का आपको स्टार्ट हुआ है आईबीएस, 2-3 महीने पुरानी ही प्रॉब्लम है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जो आप अपना लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर दीजिए, हो सकता है विदाउट मेडिसिन ही आपकी आईबीएस की जो है प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान देना होगा, और थोड़ा सा आपका जो भी डाइट है, जो शेड्यूल है, उसको थोड़ा सा सुधारना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है। न केवल ये आपकी प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करेगी, बल्कि आपको ये परमानेंट रिलीफ भी दे सकती है। लेकिन आप इन मेडिसिन को ध्यान से सुनिएगा, हर एक सिम्टम्स ध्यान से सोचिएगा कि कौन से सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं। उन सिम्टम्स के हिसाब से आप 1 या 2 मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं इन मेडिसिन में से, और फिर बाद में जो मैं आपको मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, वो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आप इन मेडिसिन के साथ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सिम्टम्स आपको फिर से बता देती हूँ कि आईबीएस के क्या सिम्टम्स होते हैं। हालांकि मैंने कुछ सिम्टम्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे शेयर कर लिए थे, लेकिन फिर भी डिस्कम्फर्ट जो है, पेट नाभि के आसपास जो पेट का दर्द होता है, आपका टेंडरनेस जो फील होती है, कुछ सिम्टम्स रह गए थे, वो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। ये सारा जो पेट दर्द है, पेट में मरोड़ उठना जो है, पेट में गड़गड़ सा होना या बहुत ज्यादा गैस बनना भी आईबीएस के कई बार सिम्टम होते हैं। दस्त लगना या फिर कब्ज होना, सेटिस्फैक्टरी स्टूल पास नहीं होना भी आईबीएस के ही सिम्टम है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेट में मरोड़ के साथ म्यूकस के साथ आपको मोशन हो, और म्यूकस जो है वो ज्यादा भी हो सकता है मात्रा में, कम भी हो सकता है। पानी जैसा डायरिया भी हो सकता है, और लूज मोशन भी हो सकता है, जो सिंपल ट्रेनिंग के बाद आपको पास हो। अब बात करते हैं आईबीएस की ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 मैं अपने काफी सारे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सिडेंट्री लाइफस्टाइल के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। जब चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो, हर काम बहुत आपको प्रॉपर चाहिए, छोटी छोटी बात में आपको स्ट्रेस बहुत हो जाता है, लेकिन वो आप अंदर तक रखते हैं अपना, और अगर बाहर निकालते भी है तो वो एकदम से निकलता है, उसके बाद भी आप अच्छा फील नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर खान पान का जो आपका डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल आपकी ऐसी कि अनशेड्यूल हो ही जाता है, देर से जागना, देर से सोना, ये वाली सब चीजें होती है, कब्ज आपको हमेशा बनी रहती है, और स्टूल की जो प्रॉब्लम है, ये सिम्टम बहुत जरूरी है होना। अगर स्टूल की प्रॉब्लम आपकी ऐसी है कि आपको एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं आता, आपको लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ रह गया है, वापस जाना पड़ेगा, और फिर वापस अगर आप जाते भी है तो थोड़ा सा स्टूल पास होता है, और उसके बाद भी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन की आपको फीलिंग नहीं आती है, तो 2-2 बूंद करके आप नक्स वोमिका 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन तब भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जब आपको एंटीबायोटिक्स के बाद बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स खाई, आपने बहुत सारी दवाइयां खाई है, उसके बाद आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है एलोसॉक 30। ये मेडिसिन तब बहुत ज्यादा यूजफुल है जब पेट में मरोड़ बहुत उठ रहे हैं, हल्की सी भी गैस पास होती है तो उसके साथ आपको स्टूल पास हो जाता है, थोड़ा सा भी आपने खाना खाया है, थोड़ा सा भी कुछ भी खाया है, छोटा मोटा स्नैक्स भी लिया तो भी आपको स्टूल पास करने जाता है, और जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा वाटरी होकर सेमी सॉलिड है, क्वांटिटी उसकी बहुत कम रहती है। तो ऐसी कंडीशन में 2-2 बूंद करके आप सुबह, दोपहर, शाम करके एलोसॉक 30 मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तीसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम 30। ये तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जब आपको लीवर की ट्रबल्स भी साथ में रहती है, या लीवर आपका वीक है, आपको लीवर से संबंधित कोई ट्रबल रही है, आपकी जो टंग है वो येलो कटेड है, उसमें पेलनेस दिख रही है, पीला सा परत उसमें आपको दिखाई दे रही है, कब्ज बहुत ज्यादा बनती है और नीचे से गैस पास होती है, तब आपको रिलीफ मिलता है। और जो स्टूल है आपका वो दर्द के साथ पास होता है या बहुत कम मात्रा में पास होता है, तो 2-2 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कोलोसिन 30। आपको अगर जागदार म्यूकस वाला मोशन आ रहा है और पेट में इतना सीवियर दर्द होता है कि आप पूरा आगे की तरफ झुक जाते हैं, अगर इस तरह की आपको कंडीशन है आईबीएस में, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है साथ में, चाहे डायरिया है, अगर पेट दर्द आपका बहुत सीवियर रहता है और आपको आगे झुकने से आराम पड़ता है, तो होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। 2-2 बूंद करके सुबह, दोपहर, शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसके अलावा पायोनियर 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आईबीएस में, उस कंडीशन में जब आपको थोड़ा सा भी हिलने डुलने पर मोशन जाने की डिजायर हो जाती है, सुबह उठते ही आपको मोशन करने के लिए जाना पड़ता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, या फिर आपका मोशन ऐसा है कि आपको बहुत दिनों तक मोशन की डिजायर ही नहीं होती है और बहुत दिनों बाद आपको पास होता है और बहुत टाइट मोशन पास होता है। अगर इस तरह की कंडीशन आपके अल्टरनेट चल रही है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं।
2-2 बूंद करके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। और इसमें अधिकतर सिर दर्द की भी तकलीफ होती है, क्या हल्का फुल्का कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए भी आप हिले डुले, थोड़ा बहुत भी आपने मूवमेंट किया तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर इस तरह के सिम्टम है तो मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा एलुमिना 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आप पोटेटोज खाते हैं और उसके बाद आपका पेट खराब हो जाता है। पोटेटोज, राइस, ये सारी चीजें आपने खाई और आपका या तो बहुत कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया और बिल्कुल डिजायर नहीं होती है आपको मोशन जाने की, और जब भी जाना होता है तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, चाहे आपका स्टूल जो है बहुत लूज हो, उसके बाद भी आपको बहुत दम लगाने के बाद, स्ट्रेनिंग लगाने के बाद आपका मोशन पास होता है। तो 2-2 बूंद करके आप सुबह दोपहर शाम करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आईबीएस के केसेस में, लेकिन यहाँ पे सिम्टम सिमिलरिटी जरूर देखिएगा। मेंटल सिम्टम्स बहुत यूनिक है अर्जेंटम नाइट्रिकम के। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है पर्सन, स्पेशली सोशल गैदरिंग जब होती है, तब पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा बार बार वो अधीर हो जाता है, स्ट्रेस लेने लगता है, बार बार उसको कोई भी सोशल गैदरिंग से पहले बार बार टॉयलेट जाना होता है। इसके अलावा अगर उसके पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा भी मीठा खा लिया और पेट खराब हो गया, अगर इस तरह के सिम्टम है तो 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार दे सकते हैं और आईबीएस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हर काम में जल्दबाजी बहुत रहती है, कैसे होगा, फ्यूचर की बहुत ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर में ये काम कैसे होगा, फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा, मैंने इतना सब कर लिया, फ्यूचर सही होगा या नहीं होगा। अगर इस तरह के सिम्टम है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत सूट करती है। इवन आईबीएस की प्रॉब्लम ही नहीं, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो पेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो डायरिया हो चाहे कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, सेम सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं अब हम होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की, जो आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन इसमें आपको लेकर आनी है उसका नाम है एग्लीफोलिया मदर टिंचर। एग्लीफोलिया मदर टिंचर बिल से बनती है दोस्तों, और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके पेट की तकलीफों में, स्पेशली जब आपके पेट में रम्बलिंग ग्रम्बलिंग होती हो, बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट, मरोड़ उठते हो, पेट में जलन सी उठती हो, पेट कसा कसा स्टिफनेस से अगर आपको फील होती है और उसके साथ आपको डायरिया होता हो, चाहे उसमें म्यूकस भी आ रहा है, झाग भी आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। थोड़ा थोड़ा अगर आपको स्टूल पास करना पड़ रहा है तो आप इसकी 10-10 बूंद इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके। और अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो उस मेडिसिन को आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर के साथ यूज कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देती है आईबीएस के केस में। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर न केवल कॉन्स्टिपेशन में न बल्कि डायरिया में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। उस कंडीशन में जब आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है, आपको या तो डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर आपका डाइजेशन इतना वीक है कि आप थोड़ा सा भी खा लेते हैं उसके बाद आपको मोशन पास करने जाना पड़ता है, आपके लीवर की ट्रबल से आपके मुंह में छाले बहुत ज्यादा होते हैं, या विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की अगर आपको कमी, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। आईबीएस के केस में आपको ये मेडिसिन कैसे लेनी है, दोनों मेडिसिन आप मिक्स कर लीजिए, एग्लीफोलिया मदर टिंचर और हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। फिर इसकी 20-20 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में मैंने आपको जो ऊपर मेडिसिन बताई है उसमें से आप एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन सेलेक्ट कर लीजिए अपने सिम्टम के अनुसार और इस कॉम्बिनेशन के लीजिए, होपफुली आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे ये जरूर बताइए कि आपके लिए और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।